अब प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। द्विघात बहुपद दिया हुआ x² माइनस 2x माइनस 8। हमें यह पता है कि इसको मध्य पद अगर विपद करें तो ये इस प्रकार होगा। तो x² का गुणांक है 1, अचर पद है -8। तो दो संख्याओं का गुणा कैसे याद करना है? अचर पद x² का गुणांक देख लो, स्क्वायर के साथ क्या है 1 है और अचर पद क्या है -8 है। तो -8 दो संख्या को गुणा क्या आना चाहिए -8 और x का गुणांक क्या है -2 है। तो x का गुणांक जो होगा वो योगफल होगा -2। तो ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर -2 प्राप्त हो और गुणा करने पर -8, तो ऐसी संख्याएं बताओ। तो -8, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 को 2 में से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को 4 में से घटाएंगे तो -2। तो सही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि -8 यदि लाना है गुणनफल के रूप में और योगफल के रूप में -2, तो मैं लिख सकता हूँ -4x प्लस का 2x। -8 ऐसा कैसा आ जाएगा और x² ऐसा कैसा आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, तो x बाहर ले लूँगा तो हो जाएगा x -4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है उभयनिष्ठ प्लस का 2, तो x -4। अब x -4 कॉमन आ रहा है तो x -4 गुणा x प्लस 2। अब यदि हम कहें कि इस बहुपद के शून्यक क्या हैं, तो यहाँ देखते ही पता लग रहा है कि यदि x बराबर 4 मैं यहाँ रखूँगा तो ये पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये 4 - 4 शून्य होके इसको शून्य कर देगा। तो x बराबर 4 इसका एक शून्यक हो गया, या ये हम कहें कि ये अल्फ़ा हो गया। ठीक है। और x का एक मान x बराबर यदि मैं -2 रखूँ तो -2 प्लस 2 ये भी शून्य हो जाएगा और ये गुणा करेगा इसको तो ये भी पूरा शून्य। तो x बराबर -2 इसका दूसरा शून्यक, या फिर हम कह सकते हैं ये बीटा है। तो इस बहुपद को यदि हम देखें, बहुपद को यदि हम देखें तो एक बात समझ में आती है हमको, x² माइनस 2x माइनस 8, इसको बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करें तो वो था ax का वर्ग प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर a का मान क्या है 1, b का मान क्या है -2 और c का मान क्या है -8। तो यदि हम निकालें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का b बट्टा a कितना 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। फिर हम निकाले अल्फ़ा बीटा, तो होता है वो c बट्टा a, तो c होता है -8 है यहाँ पे, बट्टा a कितना 1, तो ये आ गया -8। अल्फ़ा प्लस बीटा किसको प्रदर्शित करता है? बहुपद के शून्यकों का योगफल। तो अगर बहुपद का शून्यक 4 और -2 है तो इनको जोड़ो, 4 प्लस -2 तो 2 आ रहा है, तो सही है। और इन दोनों को गुणा करें तो 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8। तो ये सत्यापित होता है, सत्यापित हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न। अब ये सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं, इसकी विधि कोई अलग नहीं है, वही काम है जो करना है हमको बार बार। क्या करना है? पहले देखना है अचर पद क्या है 1, x² का गुणांक क्या है 4, तो दो संख्याओं का गुणा क्या होना चाहिए 4 गुणा 1 4। योगफल क्या आना चाहिए x मध्य पद का गुणांक, तो वो है -4।
ऐसी दो संख्याएं जिसको गुणा करने पर 4 आता हो और जोड़ने पर -4, तो हो गया 2 दूनी 4, -2, मध्य पद को विभक्त किया, ये हो जाएगा -2s प्लस 1 और ये 4s²। अब इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है? 2s, तो कोष्टक में बचा 2s-1। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है? -2s, नहीं, -2s नहीं आ रहा है, इन दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है -1, तो ये हो जाएगा कोष्टक में 2s-1। फिर क्या उभयनिष्ठ आ रहा है? ये आ रहा है, तो 2s-1 क्या बच गया? 2s-1। अब हमें बहुपद के शून्य का पता लगाने हैं, तो इसको शून्य कर दो। 2s-1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, तो ये हो गया अल्फ़ा और यही हो गया बीटा, क्योंकि दूसरा मान भी वही है। अब इस समीकरण का हम गुणांक देखेंगे, तो गुणांक देखें तो a का मान क्या आ रहा है? 4, a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 गया तो 1 आ गया। अल्फ़ा बीटा होता है c/a, 1/4। यहाँ पे भी देख लो, दोनों शून्य का योगफल 1/2 प्लस 1/2 आधा आधा 1 होता है, दोनों का गुणा 1/2 गुणा 1/2 1/2, तो सत्यापित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी आप कर सकते हैं, इसका रूप बदल देते हैं, क्योंकि x का पद जो है x स्क्वायर 6x² -7x -3। अब इसमें क्या देखना है? अचर पद -3, तो गुणा देखना है, तो अचर पद -3 गुणा x² गुणांक 6 माइनस का 18 योग x का गुणा x के साथ जो गुणांक आ रहा है वो -7। तो ऐसी दो संख्याएं जिसको गुणा करने पे -18 आता हो, जोड़ने पे -7, 6 3 18, नहीं 9 दूनी 18 हो गया, तो माइनस का 9x प्लस का 7x थोड़ी 2x, ठीक है। ये ऐसा कैसा हो जाएगा? इसको कर लेना आप स्वयं करें। अगला प्रश्न, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, इसको हम, अच्छा इसका अचर पद है नहीं, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 4u² प्लस 8u, तो 4u बाहर आ रहा है, तो ये u प्लस 2। तो अभी शून्य कब होगा? जब या तो u बराबर 0 हो या u बराबर -2, तो ये इसके शून्यक हो गए, तो ये अल्फ़ा बराबर 0 हो गया, बीटा बराबर -2 हो गया। और क्योंकि यहाँ पे अचर पद नहीं है तो हम शून्य लिख सकते हैं, तो अचर पद की जगह क्या ले लेंगे? अचर पद की जगह ले लेंगे हम c बराबर 0, तो a बराबर 4, b बराबर 4 और c बराबर 0। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, -b/a, -1 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा निकालेंगे c/a, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा b का मान 4 नहीं है, थोड़ी गलती हो गई, b का मान क्या है? 8 है, 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ क्या हो जाएगा? इस पूरे को ही मिटा देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a,
तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो अब क्योंकि ये द्विघात समीकरण मध्य पद तो है ही नहीं, विभक्त कहाँ से होगा? तो इसको कैसे कर सकते हैं हम? एक सूत्र हमने पढ़ा है 9वीं कक्षा में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको लिखते हैं हम एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई। ये सूत्र यहाँ लगाते हैं। 15 किसका वर्ग है? 15 वर्ग है रूट 15 का, तो हम लिख देंगे रूट 15 का वर्ग। x की जगह t है और y की जगह रूट 15 है, तो जगह t प्लस रूट 15 t माइनस रूट 15। इसको जब शून्य करेंगे तो t बराबर आ जाएगा एक तो उत्तर माइनस का रूट 15 और एक आ जाएगा प्लस का रूट 15। तो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अच्छा, इस समीकरण को अगर हम देखें तो a का मान कितना है इसमें? a का मान है इसमें 1। b क्योंकि मध्य पद नहीं है t वाला, तो b का मान 0 हो गया। c का मान है -15। अब इसको हल कर लिएगा, ये भी अपने आप ही स्वयं करें, स्वयं करें। ठीक है।